नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं डिप्रेशन की। डिप्रेशन एक ऐसा प्रॉब्लम है जो ऑलमोस्ट हर यूथ अपने लाइफ में कभी ना कभी फेस करता ही है। तो आज हम समझने वाले हैं कि डिप्रेशन आखिर में होता क्यों है। पहले जो सबसे पहला स्टेप है आपको डिप्रेशन को काउंटर करने के लिए, वो ये है कि आपको अपने अंदर झांकना है। अपने अंदर झांकने का मतलब क्या हुआ, ये चीज़ ध्यान से समझिए। दो प्रॉब्लम होंगे, या तो आप अपना 100% दे रहे होगे या आप अपना 100% नहीं दे रहे होगे। अगर आप अपना 100% नहीं दे रहे हो तो उस केस में आपको अपना 100% देना है, चाहे जो भी हो जाए। ये बात समझ लीजिए कि किसी भी इंसान को लाइफ में सब कुछ नहीं मिलता। अगर आप पढ़ाई में अच्छे होना चाहते हैं तो आपको स्पोर्ट्स को, खेल को, हंसी मजाक को, हो सके तो शायद रिलेटिव के शादी को छोड़ना होगा। आप अगर सोचेंगे कि आप पार्टी भी कर लेंगे, आप खेल भी लेंगे, आप इंजॉय भी कर लेंगे, अपने दोस्तों के साथ जा कर के मस्ती भी कर लेंगे और उसके साथ साथ पढ़ाई में भी अच्छे हो जाएंगे, तो ऐसा बहुत कम होता है। ऐसे कुछ लोग होते हैं, मैं ये नहीं कहता कि ऐसे नहीं होते हैं लोग, लेकिन बहुत रेयरली ऐसा होता है। ये गॉड का गिफ्ट अगर किसी के पास होगा तो ही ऐसा हो सकता है, वरना जनरली ऐसा नहीं होता है। नेचर का एक सिंपल नियम है, उस नियम को आज आप समझ लीजिए। वो नियम ये है कि इफ नेचर गिव्स यू समथिंग ही विल टेक समथिंग। हमेशा हमेशा नेचर का रूल एक हाथ से लो, दूसरे हाथ से दो का है। अगर आप अपना कंफर्ट नहीं छोड़ेंगे, आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलेंगे, अगर आप अपने नींद को कम नहीं करेंगे, अगर आप ज़्यादा समय पढ़ाई को नहीं देंगे, तो पढ़ाई में बहुत अच्छा हो पाना या बिजनेस में या किसी भी लाइफ के किसी भी सेक्टर में बहुत अच्छा हो पाना बहुत डिफिकल्ट है आपके लिए। और अगर ये चीज़ आपको करना है तो आपको उस पर्टिकुलर टाइम, उस पर्टिकुलर काम को समय देना ही होगा। इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। और अगर आप 100% दे रहे हैं तो फिर समझिए कि आखिर वो चीज़ आपको क्यों नहीं मिल रही है। जैसे सपोज कीजिए कि आप किसी पर्टिकुलर एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं या आप बिजनेस कर रहे हो, उसमें आप बहुत अच्छा होना चाहते हो, एक पर्टिकुलर टारगेट है आपका, आप कमाना चाहते हो, लेकिन वो चीज़ पॉसिबल नहीं हो रहा है, आप अपना 100% दे रहे हो उसके बाद भी। तो उसका एक सिंपल सा रीज़न है, एक सिंपल सा रीज़न वो ये है कि आपकी हर इच्छा पूरी नहीं हो सकती है। ये आपको ध्यान देना होगा। आप अगर अपने गोल्स को बहुत ज़्यादा बढ़ा करके बनाते हैं, जैसे आप अभी 1 लाख रुपए कमा रहे हैं और आप चाहते हैं कि 10 करोड़ रुपए कमाएं, तो वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। आप कमाएंगे 10 करोड़, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन शायद कल वो नहीं हो सकता। कल वो दिन नहीं है जिस दिन आप 10 करोड़ रुपये कमा लेंगे। हो सकता है कि आने वाले 1 साल, 2 साल, 5 साल में आप 10 करोड़ रुपये भी कमाएं, लेकिन डेवलपमेंट जो होता है वो आपको समझना होगा कि वो ग्रेजुअली होता है। दूसरी चीज़, एक और चीज़ समझिए कि इच्छाएं जो होती हैं हमारी, वो अनंत होती हैं और हमारी हर इच्छा पूरी नहीं हो सकती। नेचर ने हम सब के लिए कुछ ना कुछ डिसाइड करके रखा होता है कि ये जो बंदा है या ये जो इंसान है, इसको मुझे इस काम के लिए यूज़ करना है या इसको ये काम करवाना है इससे, और उसी हिसाब से नेचर जो है वो प्लान करता है। रामायण के एक बहुत बड़े कैरेक्टर रावण की मैं एग्जांपल लेना चाहता हूँ। रावण जो है उसके पास ब्रह्मांड का सारा ज्ञान था, उससे बड़ा कोई शिव भक्त नहीं था। रावण का जो रचित श्लोक है शिव तांडव स्तोत्रम, ये रावण रचित श्लोक है। जब रावण पूजा करता था तो भगवान शिव का आसन डोलने लगता था, कैलाश पर्वत हिलने लगता था, इतनी प्रचंड पूजा करता था वो, इतना बड़ा ज्ञाता था वो, उसे वेद पुराण हर चीज़ों का ज्ञान, हर चीज़ का ज्ञान था। प्रकांड पंडित जिसे हम कहते हैं वो था। लेकिन रावण की भी सारी इच्छाएं पूरी नहीं हो पाई। भगवान श्री राम को हम मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम कहते हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के समय में राम राज्य का एक कॉन्सेप्ट था। राम राज्य का कॉन्सेप्ट का मतलब हुआ कि उनके राज में प्रजा का कोई भी प्रजा दुखी नहीं थी। लेकिन उसके बाद भी आपको मालूम होगा कि माता सीता को अग्नि परीक्षा देनी पड़ी थी। अग्नि परीक्षा देने के बाद भी उनके प्रजा में
किसी ने ये बात बोली थी जिसके कारण माता सीता को वापस वनवास जाना पड़ा, वन में जाना पड़ा था। ये बात आपको सबको पता है। तो भगवान श्री राम, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जो भगवान थे, उनको भी उनके जीवन में सब कुछ नहीं मिला, तो हम और आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हमें सब कुछ मिल जाएगा? ये हुई समझने की बात। ये हुआ कि आप इस चीज़ को समझ करके किस तरीके से अपने आप को समझा सकते हैं कि मुझे डिप्रेस्ड नहीं होना है, मुझे कर्म करते रहना है। अच्छा, तीसरी चीज़, गीता में लिखा हुआ है कि कर्म अगर आप करोगे तो उसका फल मिलना ही मिलना है, 100% मिलेगा, मिलके ही रहेगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप कर्म करो और उसका फल आपको ना मिले, क्योंकि ये मैं नहीं कह रहा, ये कह रहे हैं स्वयं भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता में। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि आप कोई कर्म करो और उसका फल आपको ना मिले? और अगर उसका फल नहीं मिल रहा तो आपको डिप्रेस होने की जरूरत नहीं है, अपने काम को करते रहना है। आज नहीं तो कल वो फल आपको मिलेगा। बस प्रयास कीजिए कि जो काम, जिस काम में आप 5 घंटे देते हैं उसमें आप 10 घंटे देने लगे, 8 घंटे देने लगे, 9 घंटे देने लगे, और भी श्रद्धा से उस काम को कीजिए ताकि और जल्दी आपको फल मिल पाए। लेकिन फिर भी अगर आप हर जगह से निराश हो चुके हैं, ऐसा लगता है कि नहीं, मैं इस डिप्रेशन के चंगुल से बाहर नहीं निकल पा रहा, मैं एकदम डिप्रेस होते जा रहा हूँ, मुझे लग रहा है कि मेरे जीवन में कुछ भी सही नहीं हो रहा, मुझे सुसाइडल थॉट्स आ रहे हैं, मैं अब जीवन को जीना नहीं चाह रहा, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा, तो उसके लिए मेरे पास 3 उपाय हैं जो मैं आपको दे सकता हूँ। आप इसको अपने जीवन में आजमाएं, इसको थोड़ा सा प्रयास करें, इसको अपने जीवन में लागू करने की। हो सकता है शायद कुछ हद तक आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। देखिए, ये उपाय को करने से पहले आपको ये समझना होगा कि आपका प्रॉब्लम क्या है। आपका जो प्रॉब्लम है वो है आपका दिमाग, आपका ब्रेन, आपका मन। आपके मन में ये ख्याल आ रहे हैं, आपका मन आपको डिप्रेस कर रहा है, आपका मन आपको बोल रहा है कि आप अपने जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं कर सकते। तो आपको ध्यान इस चीज़ पे देना है कि आपका मन शुद्ध हो जाए, आपका दिमाग सही हो जाए, आपका दिमाग जो है वो गलत ख्यालों को, गलत चीज़ों को ना सोचे। उसके लिए एक सिंपल सा काम आप कर सकते हैं, वो ये कर सकते हैं कि अगर संभव हो तो आप एक 5 मुखी रुद्राक्ष आप धारण कर सकते हैं। 5 मुखी रुद्राक्ष जो होता है, वो रुद्राक्ष एक्चुअली रुद्र और अक्ष, ये 2 अक्षरों से बना होता है। रुद्र मतलब हुआ भगवान शिव और अक्ष मतलब उनके आंसू, मतलब रुद्राक्ष को भगवान शिव का आंसू माना जाता है। अब 5 मुखी रुद्राक्ष की विशेषता ये है कि 5 अंक जो होता है ना, वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि 5 अंक जो होता है वो न्यूमरोलॉजी के हिसाब से हमारे जीवन में बैलेंस लेकर आता है, और बैलेंस की ज़रूरत तो सबको है। इसीलिए 5 को बहुत इंपॉर्टेंट अंक माना जाता है न्यूमरोलॉजी के हिसाब से भी। अच्छा, मैं न्यूमरोलॉजी इसलिए बोल रहा हूँ, ये न्यूमरोलॉजी ऐसा नहीं है कि ये कोई बाहर का कॉन्सेप्ट है। न्यूमरोलॉजी इज़ मतलब पहले भारत में ही था, फिर भारत से बाहर गया, उसको रिफाइन करके फिर वापस भारत में लाया गया, भारत में कुछ और रिफाइन किया गया। तो वो एक न्यूमरोलॉजी कम्प्लीटली साइंटिफिक चीज़ है। हम लोग कभी बाद में उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन रुद्राक्ष पे मैं आता हूँ। 5 मुखी रुद्राक्ष जो है वो आप धारण कर सकते हैं। 5 मुखी रुद्राक्ष जो आप धारण करेंगे वो आप जरूर इस बात को ध्यान में रखेंगे कि अगर आप नॉन वेज का सेवन करते हैं, नॉन वेज खाते हैं, या अगर जहाँ जहाँ मैं नॉन वेज बोलूँगा वहाँ आप उसको शराब और अल्कोहल वगैरह को इंक्लूड कर लीजिएगा। तो अगर आप नॉन वेज खाते हैं या अल्कोहल का सेवन करते हैं तो ज़रूर से आप उस रुद्राक्ष को उतार करके रख दीजिए। अगर गलती से आपने रुद्राक्ष पहने हुए नॉन वेज खा लिया तो ऐसा नहीं है कोई महापाप हो जाएगा, हालांकि ये एक तरीके का सिन है। मैं क्लियरली आपको बोल देना चाहता हूँ कि रुद्राक्ष पहन करके नॉन वेज नहीं खाना चाहिए, ये प्रयास कीजिएगा, ठीक है। लेकिन अगर आप रुद्राक्ष धारण करते हैं, और रुद्राक्ष पहनकर कोशिश कीजिएगा, 3 बातों का ध्यान रखिएगा। रुद्राक्ष पहनकर सोना नहीं है, प्रयास ये कीजिएगा। रुद्राक्ष पहन करके किसी के मृत्यु पे नहीं जाना है। रुद्राक्ष पहन करके वहाँ ना जाए जहाँ किसी बच्चे का जन्म हुआ है, क्योंकि रुद्राक्ष की वाइब्रेशन इतनी पावरफुल होती है कि वो नॉर्मली इन सब चीज़ों से इंटरेक्ट कर सकती है। तो 5 मुखी रुद्राक्ष अगर आप चाहें तो धारण कर सकते हैं। 5 मुखी रुद्राक्ष धारण करने की सिंपल विधि है। रुद्राक्ष को गाय के घी में डुबो करके 1 रात के लिए रख दें।
मतलब शाम में या सुबह में आप रुद्राक्ष को गाय के घी के अंदर डुबोएंगे। उसके बाद से 1 दिन तक वैसे ही डूबे हुए रहने देंगे। ध्यान आपको ये रखना है कि जो घी लेना है वो प्रयास करें कि तांबे के बर्तन में आप रखें और उसमें रुद्राक्ष रखें। अगर तांबा का बर्तन नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, स्टील के बर्तन में रखें। कोशिश कीजिए प्लास्टिक का प्रयोग ना करें, शीशे का भी प्रयोग कर सकते हैं, कांच का बर्तन का भी प्रयोग कर सकते हैं। और उसमें रुद्राक्ष को डुबो करके रखना है और अगला दिन मतलब प्रयास करें कि ये काम आप रविवार को करें ताकि सोमवार को आप वो पंचमुखी रुद्राक्ष धारण कर लें। अगर पूर्णिमा है तो बहुत अच्छा, अगर पूर्णिमा उस दिन नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप ऐसे भी रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं, रुद्राक्ष में कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा जो चीज़ है, अगर आप रुद्राक्ष धारण न कर पाए तो आप एक चीज़ और ये कर सकते हैं, वो ये है कि हनुमान चालीसा आपको मालूम होगा। हनुमान चालीसा का आप अगर संभव हो तो 21 पाठ रोज 40 दिन तक 6 से 8 बजे के बीच में, मतलब आपको हनुमान चालीसा शुरू करना है सुबह 6 से 8 बजे के बीच में 21 पाठ करना है, रोज 40 दिनों तक करना है ये, ठीक है। अगर 21 पाठ नहीं हो पा रहा है, आप बहुत व्यस्त हैं, तो आप सुबह 6 से 8 आप क्या कर सकते हैं कि 11 पाठ कीजिए। 11 नहीं हो पा रहे हैं तो 7 नहीं हो पा रहे तो 5 पाठ भी आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 5 पाठ तो आपको करना ही चाहिए कम से कम, ताकि आपको रिजल्ट जल्दी मिले। 5 हनुमान चालीसा का पाठ या 21 या 7 या फिर आप 11, जो भी आपको सुविधा हो, 40 दिनों तक लगातार करें, रोज करें। और ये एक 40 दिन आपको नॉनवेज का सेवन नहीं करना है, प्रयास करना है आप नॉनवेज का सेवन करने से बचे। प्रयास करना है आप जितना ज़्यादा हो सके ब्रह्मचर्य को अपनाएं। किसी भी तरीके का ऐसे एक्टिविटीज़ में इंडल्ज ना होएं जो ब्रह्मचर्य के खिलाफ है, ब्रह्मचर्य के अपोजिट है। नॉनवेज ना खाएं, बहुत ही अच्छा है, ठीक है। और आप 40 दिनों तक ये चीज़ कीजिए, हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, तो आप देखेंगे, आप खुद ही फर्क महसूस करेंगे 4-5 दिन के अंदर कि आपका जो मेंटल स्टेट है, आपका जो थॉट्स है वो बहुत प्योर होने लगा है। धीरे धीरे वो सारी चीज़ें आपसे दूर जा रही हैं, नेगेटिविटी आपसे दूर जा रही है। अच्छा, हनुमान चालीसा पढ़ने के नियम। हनुमान चालीसा पढ़ने का कोई नियम नहीं है। हनुमान चालीसा जो लिखा था वो तुलसीदास जी ने लिखा था। आपको मालूम होगा जब अकबर राजा थे उस समय तुलसीदास जी महाराज ने हनुमान चालीसा का निर्माण किया था और अकबर की काल कोठरी में बैठ करके हनुमान चालीसा का निर्माण किया था उन्होंने। तो आप सोच सकते हैं कि एक काल कोठरी में किसी आदमी के पास कितनी सुविधाएं हो सकती हैं। तो ऐसा कोई खास नियम नहीं है कि आपको घी का ही दीपक जलाना है। हाँ, हालांकि कुछ चीज़ें मैं बता देता हूँ। जैसे अगर आपके पास घी का दीपक हो तो बहुत ही अच्छा, बहुत उत्तम। आप तेल का दीपक का भी प्रयोग कर सकते हैं और नहा धो करके आप आराम से, मतलब शुद्ध हो करके आप बैठ करके अपने पूजा स्थान के पास बैठ करके आसन लगा करके आप बैठ करके हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं। आपको ये ध्यान में देना हनुमान चालीसा पढ़ते समय कि आपको ज़मीन पे नहीं बैठना है, ये बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। आपको कोई ना कोई आसन पे बैठना है या कोई गद्दा ले ले, कोई साफ़ सुथरा चादर ले ले, लेकिन ज़मीन पे ना बैठे। ज़मीन पर ना बैठने का भी एक रीज़न है, वो मैं कभी दूसरे वीडियो में आपको मैं समझाऊंगा। अच्छा, आप हनुमान चालीसा कर सकते हैं। अगर कुछ भोग वगैरह है तो आप लगा सकते हैं, नहीं है कोई दिक्कत नहीं है। अगर हनुमान चालीसा को गिनने के लिए आप चावल के दानों का प्रयोग कर सकते हैं। साबुत चावल के दाने आप 2 कटोरी रखें, एक में 5 चावल के दाने गिन करके रख लें। 5 चावल के दानों में से 1 चावल का दाना उठाएं। जब आपका हनुमान चालीसा का एक पार्ट कंप्लीट हो जाता है, 1 चावल का दाना उठा करके दूसरे कटोरी में डाल दें। अगर 5 करते तो 5 चावल के दाने, 7 करते तो 7 चावल के दाने, 11 करते तो 11 चावल के दाने और 21 करते तो 21 चावल के दाने आपको रखने हैं कटोरी में। पहले ही गिन करके रख लीजिए। उसके बाद से वो जब आपका हनुमान चालीसा का पाठ खत्म हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है, तो वो चावल के दाने आपको उठा करके और आपको दीपक में डाल देना है। दीपक में वो चावल का दाना जब हनुमान चालीसा का पाठ कंप्लीट होने के बाद आप डालते हैं, चाहे वो घी का दीपक हो या तेल का दीपक हो, जो भी हो, आपको उसमें डाल देना है। वो आपकी और हनुमान जी से प्रार्थना करते हैं कि हनुमान जी आप आकर के हमारे मन के विकारों को दूर करें। वो आपका ऑटोमेटिकली 5 से 7 दिन में आपको फ़र्क दिखने लगेगा। और ये मैं
आपको ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ। अगर आप देखेंगे तो मेरे गले में पंचमुखी रुद्राक्ष जो है, मतलब रुद्राक्ष ऑलरेडी मैंने धारण किया हुआ है, हनुमान जी का मैं कर रहा हूँ अभी। मैंने बहुत फर्क देखा है इससे। तीसरी चीज़ जो आप कर सकते हैं वो है सूर्य को जल चढ़ाना। सुबह फिर समय वही रहेगा, सुबह 6 बजे से 8 बजे के बीच में तांबे के लोटे में, ध्यान ये दीजिएगा कि लोटा या तो तांबा का हो, पीतल के लोटे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, स्टील के लोटे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन तांबा का लोटा चूंकि सूर्य को रिप्रेजेंट करता है इसलिए इसे सबसे अच्छा माना गया है। सुबह उठ करके जल लेना है आपको, साफ और शुद्ध जल लेना है, ठीक है। अगर संभव हो तो उसमें थोड़ा बहुत गंगाजल डाल दें, अगर गंगाजल नहीं है तो कोई बात नहीं है। उसमें 2, 4, 10 चावल के, साबुत चावल के दाने, प्रयास करें कि चावल के दाने खंडित ना हो, मतलब टूटे हुए ना हो। आपको साबुत चावल के दाने लेने हैं, 2, 5, 10 चावल के दाने उस जल में डाल दीजिए। हो सके तो लाल फूल, ना हो सके तो कोई बात नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। सुबह उठ करके सूर्य भगवान को आपको जल चढ़ाना है। अगर हो सके तो ये तीनों जो काम है ये आप एक साथ कीजिए। अगर तीनों काम एक साथ नहीं हो सकते, कोई एक काम हो रहा है तो एक कीजिए, कोई 2 काम हो रहा है 2 कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से आप इसको कीजिए। आप पाएंगे कि विदिन 40 डेज आपके जितने भी नेगेटिव थॉट हैं वो खत्म हो गए हैं, आपको बहुत ही शांति मिलेगी और धीरे धीरे आप अपने काम के प्रति अग्रसर होंगे। अगर इन तीनों के अलावा अगर संभव हो तो आप मेडिटेशन कर सकते हैं। मेडिटेशन एक बहुत ही पावरफुल टेक्निक है जिसको आप यूज़ कर सकते हैं। मेडिटेशन कैसे करना है, कब करना है, किस तरीके से करना है, कब स्टार्ट करें, किस तरीके से कर सकते हैं, उसके प्रोसीड्योर क्या होंगे, वो मैं कभी आपको आने वाले वीडियोस में बता दूंगा। बट अगर आप डिप्रेशन से ग्रसित हैं, डिप्रेशन से पीड़ित हैं, तो पहले आप ये समझिए कि पहले आपको अपना दिमाग को जो है वो क्लियर करना है, क्योंकि आपके शरीर का सबसे इम्पॉर्टेंट अंग है वो आपका ब्रेन है। अगर आपका दिमाग सही है, अच्छा है, अगर आपका मन शुद्ध है तो आपको किसी भी तरीके की कोई परेशानी नहीं होगी। आपने देखा होगा कि बहुत ऐसे लोग होते हैं जिनके पास बड़ी बड़ी मुसीबतें होती हैं लेकिन वो बिल्कुल एकदम शांत रहते हैं। ऐसा नहीं है कि वो गॉड गिफ्टेड चीज़ होती है, वो उन्होंने अपने दिमाग को ऐसा बना लिया है कि उनको फर्क नहीं पड़ता, वो प्रॉब्लम्स के बारे में नहीं सोचते, वो सॉल्यूशंस के बारे में सोचते हैं और धीरे धीरे वो हर चीज़ को सॉल्व करते हुए आगे चले जाते हैं। तो अगर आप डिप्रेशन से पीड़ित हैं, अगर आपको लग रहा है कि आप डिप्रेस्ड हैं, तो आप ज़रूर ये चीज़ अपनाएं, ज़रूर इन चीज़ों को आजमाएं। आप पाएंगे कि आपको 5 से 10 दिन के अंदर फ़र्क पड़ना शुरू हो जाएगा। हाँ, ये चीज़ ध्यान में रखिएगा कि ये कोई जादू की छड़ी नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपने आज स्टार्ट किया और आपको आज ही रिजल्ट दिखना शुरू हो जाएगा। ये सब चीज़ों में टाइम लगता है। अगर आपने रुद्राक्ष पहना है तो आपको मिनिमम 3 से 4 महीने लगेंगे कंप्लीटली चीज़ों को ठीक होने में। हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं तो 40 दिन तो आपको लगेंगे ही सारे चीज़ों को ठीक रखने में, ठीक होने में। अगर आप सूर्य को जल चढ़ा रहे हैं तो अगेन आपको 3 से 4 महीने लगेंगे सारी चीज़ों को बैलेंस होने में। हाँ, फ़र्क आपको 7 से 10 दिन में फ़र्क आपको दिखना शुरू हो जाएगा। आपको प्योरिटी जो है वो आपके दिमाग में, आपके विचारों में आनी शुरू हो जाएगी। आप चीज़ों को ज़्यादा पॉजिटिवली लेने लगेंगे, लेकिन कंप्लीटली क्योर होने में 40 दिन लगेंगे। अगर आपने हनुमान चालीसा का पाठ स्टार्ट कर दिया, उसे बीच में बंद बिल्कुल भी मत कीजिएगा, बिल्कुल भी मत कीजिएगा। प्रयास कीजिएगा कि वो 40 दिन तक कंटिन्यू चलता रहे। अगर आपको कहीं जाना है किसी कारणवश, सपोज कीजिए किसी 1 या 2 दिन ऐसा होता है कि आप सुबह नहीं कर पाए, आप रात को कर लीजिए। 6 से 8, 9, 10, 11 जब भी हो रात को आप हनुमान चालीसा का उस दिन पाठ कर लीजिए। लेकिन इसको आपको डिसकंटिन्यू नहीं करना है किसी भी हालत में। प्रयास ये करना है कि डिसकंटिन्यू होगा। इससे आपको ऐसा नहीं होगा कि कुछ आपको इल इफेक्ट आएगा, लेकिन जो आपको फ़ायदा मिलना चाहिए था वो फ़ायदा आपको नहीं मिल पाएगा। तो इसी के साथ आई विश यू ऑल द बेस्ट। जय श्री राम। फिर मिलता हूँ मैं आपको अगले वीडियो में। थैंक यू।